हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट 5.1 में हमने पढ़ा था एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आज इस प्रैक्टिस सेट में हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी क्यूब। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10th मैथ्स महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी प्रैक्टिस सेट है सबके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी क्यूब। तो पहले हम फार्मूला डिराइव करते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। सो नाउ a प्लस बी क्यूब, इसका हमें फार्मूला डिराइव करना है। तो a प्लस बी क्यूब मीन्स a प्लस बी को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार है, यानी कि ये हो गया है a प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब हमें करना है ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। तो चाहा तो ये a स्क्वायर को a प्लस बी प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ऐसे हम 3 बार भी कर सकते हैं। या इसके अलावा हम क्या करेंगे, a प्लस बी को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर इंटू a दैट इज a क्यूब, a इंटू 2ab दैट इज 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, b a स्क्वायर है तो इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर b, b इंटू 2ab दैट इज 2a b स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर दैट इज b क्यूब। सो यहाँ पे a क्यूब और b क्यूब। टू ए स्क्वायर b प्लस 1a स्क्वायर b, दिस बिकम्स 3a स्क्वायर b, ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, दिस इज 3ab स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस b क्यूब। a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यानी कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है, तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का क्यूब दैट इज a क्यूब, फिर हम लिखेंगे सेकंड टर्म b का क्यूब दैट इज b क्यूब, फिर हमें क्या करना है 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है 3a स्क्वायर b, फिर सेकेंड केस में हम क्या करेंगे a को सिंगल रखेंगे और b का स्क्वायर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। सो यूजिंग दिस expansion formula we will solve the practice set 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपैंड, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इन्हें हमें यूजिंग दिस फॉर्मूला एक्सपैंड करना है। सो फर्स्ट वन k प्लस 4 क्यूब, k प्लस 4 क्यूब। तो पहला स्टेप हमारा रहेगा एक्सपेंशन फॉर्मूला जो है वो हम पहले लिखेंगे। सो व्हाट इज द एक्सपेंशन फॉर्मूला, a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब हर प्रॉब्लम में पहला हम यही स्टेप लिखेंगे, पहले हम फार्मूला लिखेंगे फिर यूजिंग दिस फार्मूला हम एक्सपैंड करेंगे जो भी ब्रैकेट्स दिए हैं। सो नो k प्लस 4 क्यूब, तो यहाँ पे k जो है ये फर्स्ट टर्म है और 4 जो है वो सेकेंड टर्म है, तो पहले आएगा a क्यूब यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, सो 3k स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3ab स्क्वायर, 3kb स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। अब यहाँ पे ये जो है एक्सपेंशन फॉर्मूला प्लस में है, इसके लिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि सारे टर्म्स जो है वो पॉजिटिव ही रहेंगे। सो नो दिस इज इक्वल टू k क्यूब 3 4 जा 12 k स्क्वायर 3 4 स्क्वायर। सो पहले एक स्टेप बढ़ाएंगे हम, 4 स्क्वायर इज 16, 4 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, सो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64
k cube plus 12k square, 3 into 16, that is 16 3 is a 48k plus 64. So this is the answer. Now we will write the answer statement. So answer is k plus 4 cube is equal to k cube plus 12k square सो इस तरह से हर क्वेश्चन के बाद हम आंसर को हाईलाइट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 7x प्लस 8y स्क्वायर. पहला स्टेप रहेगा हमारा एक्सपेंशन फॉर्मूला. सो a प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 7x प्लस 8y क्यूब. सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे. फिर ये फॉर्मूला को देखते हुए हम सेम ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे. सो 7x प्लस 8y क्यूब इज इक्वल टू, पहले आएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब. अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में दो नंबर एक 7 है और एक है, तो दोनों को हम क्यूब लेंगे. 7x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b. सो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. सो 3a is 7x, b स्क्वायर that is 8y स्क्वायर प्लस b क्यूब 8y क्यूब. अब हम ये एक्सपैंड करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे. पहला है 7x क्यूब यानी कि दोनों का क्यूब, 7 का भी क्यूब और x का क्यूब. 7 7 सा 49, 49 7 सा 343. सो दिस इज 343x क्यूब प्लस, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे. 8 इंटू 3 दैट इज 24y. 7x स्क्वायर यानी कि 49x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7x 21x, 8y स्क्वायर यानी कि 64y स्क्वायर. अब 8 का क्यूब, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512. सो दिस इज 512y क्यूब. सो दिस इज 343x क्यूब. अब ये दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 49. सो 24 इंटू 49, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18, 4 इंटू 4 16, 18 और 16 को प्लस करेंगे 34, 34 प्लस 3 37, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11. सो यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर y प्लस 21 इंटू 64. सेम वे हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 64 को. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13. y स्क्वायर x, so x y स्क्वायर प्लस 512y क्यूब. दिस इज द आंसर. Question number 3, 7 plus m cube. So a plus b cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. अब ये फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे. सो 7 प्लस m क्यूब, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, 3 इंटू ए दैट इज 7 इंटू बी स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि m क्यूब. अब 7 का क्यूब, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 3 7 स्क्वायर इज 49 इंटू m, 3 इंटू 7 21 m स्क्वायर m क्यूब.
सो 343 प्लस, अब ये दोनों हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 इंटू 49, सो 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, सो 147 m प्लस 21 m स्क्वायर प्लस m क्यूब, दिस इज द आंसर। अब हम लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, 52 क्यूब, यहाँ पे एक ही नंबर दिया है, a प्लस बी में नहीं दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, 52 को a प्लस बी में अरेंज करेंगे। अब a प्लस बी में अरेंज करने के लिए इसके 52 वेज है, 52 प्लस 0, 51 प्लस 1, 50 प्लस 2, 49 प्लस 3, 48 प्लस, ऐसे हम बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास है, लेकिन हम ऐसा कोशिश करेंगे कि ऐसा दो नंबर लेंगे जिससे हमारा आगे का जो एक्सपेंशन फार्मूला है, मल्टीप्लिकेशन है, वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इजी रहेगा जब हम लेंगे इसे 50 प्लस 2, तो ऐसे क्वेश्चन में हम मोस्टली एक राउंड फिगर लेंगे, फिर एक छोटा सा नंबर ले लेंगे। 40 प्लस 12 लेंगे तो फिर 12 क्यूब हमें हमारे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 50 प्लस 2 लेंगे। सो 52 इज इक्वल टू 50 प्लस 2 होल क्यूब। अब ये जो आ गया है a प्लस बी क्यूब, इस टाइप में आ गया है, तो अब हम फार्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 50 प्लस 2 क्यूब, पहले हमें a क्यूब लिखना है, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब लिखना है। सो दिस इज 50 क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, दैट इज 50 स्क्वायर इंटू b इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 50 इंटू बी स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी कि 2 क्यूब। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। 50 क्यूब, जब 50 का क्यूब फाइंड आउट करना है तो हम सिर्फ 5 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे पहले। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, सो 125। यहाँ पे कितने जीरोस है, एक जीरो से, तो क्यूब में हम लिखेंगे 3 जीरोस। 3 इंटू 2 6, 50 स्क्वायर, सेम वे 5 का स्क्वायर है 25। अब यहाँ पे एक जीरो है, स्क्वायर लिखना है, इसके लिए हम लिखेंगे 2 जीरोस। 3 इंटू 50, दैट इज 150, इंटू 2 स्क्वायर इज 4 एंड 2 क्यूब इज 8। अब ये ब्रैकेट और ये मल्टीप्लिकेशन दोनों करेंगे। 25 इंटू 6, ये दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 6 होता है 150, और ये दो जीरोस यहाँ पे लिख देंगे। 15 4 ज़ा 60 इज 0 प्लस 8। अगर आपको ऐसा एडिशन करना मुश्किल होता है तो हम इसे वर्टिकली अरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आपको ऐसा एडिशन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, तो आप हॉरिजॉन्टली भी एडिशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे यूनिट्स 8, टेंस 0, फिर 6 हंड्रेड्स में है, सो 0, फिर 5 प्लस 5 10, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 1, सो दिस इज द 52 क्यूब। नंबर 6, 101 क्यूब, जिसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया था 52 क्यूब, सेम वे ये हम करेंगे। सो 101 इज रिटन एज 100 प्लस 1। अब a प्लस बी क्यूब फॉर्मूला में आ गया है, अब हम ये सॉल्व करेंगे। सो दिस इज रिटन एज 100 प्लस 1 क्यूब। सो फर्स्ट टर्म का क्यूब, दैट इज 100 क्यूब, 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर, दैट इज 100 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। यहाँ पे 100 है और 1 है, इसके लिए दोनों का क्यूब स्क्वायर्स मल्टीप्लाई करना हमें आसान हो जाएगा।
सो 100 का क्यूब जब लिखेंगे 1 का क्यूब होता है 1। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो हम इन्हें 2 इंटू 3 यानी कि 6 जीरोस लिखेंगे। सो 1 2 3 4 5 6, 3 इंटू 1 3। जब हम 100 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ पे 2 जीरो है, सो स्क्वायर में 2 इंटू 2 4 जीरोस आएंगे। सो ये 1 square is 1, 1 into 3 3, 3 into 100 300 plus 1 cube is 1, 1 2 3 4 5 6, so 3 into 1 that is 3। अब ये 4 zeros हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इनको हम ऐड करेंगे, यूनिट्स में 1 है, सो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 1। टेंस में 0 है, 0 है, 0 है, 0। हंड्रेड्स में 3 है, यहाँ पे हंड्रेड्स में 0 है और 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब यहाँ पे ये दोनों खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स में 0 है, 0 है, 10,000 में 3 है, यहाँ पे 1 के बाद 3 और 3 6 जीरोस थे, 1 के बाद यहाँ पे 3 नंबर्स है, तो हमारा एडिशन करेक्ट है। सो 101 क्यूब इज दिस नंबर। अभी लिखेंगे हम आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। सेम पहले स्टेटमेंट में हम लिखेंगे फॉर्मूला, फिर हम सॉल्व करेंगे। सो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, पहले हम लिखेंगे a क्यूब दैट इज x क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू b दैट इज इंटू 1 अपॉन x प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू x इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x क्यूब। अब पहले ब्रैकेट निकालेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज एक्स क्यूब, यहाँ पे x और x स्क्वायर में से एक x कट हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 1 दैट इज 3x प्लस यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, सो ये हो जाएगा 3x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे x और x स्क्वायर में से एक x कट हो जाएगा। 1 upon x cube, 1 cube upon x cube, so x cube plus 3x 3 upon x plus 1 upon x cube, this is the answer। अब हम लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, 2m plus 1 upon 5 cube। अभी कुछ नहीं है, सिर्फ ये लिखेंगे और फॉर्मूला में एक्सपांड करेंगे। सो 2m प्लस 1 अपॉन 5 क्यूब इज इक्वल टू, पहले आएगा फर्स्ट टर्म a क्यूब, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2m क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 2m स्क्वायर इंटू b 1 अपॉन 5 प्लस 3ab square 3 into 2mb 1 upon 5 square plus b cube that is 1 upon 5 cube। So 2 cube is 8 m cube, 3 into 2m square is 4m square into 1 upon 5 plus 3 2s are 6, 6m into 1 upon 5 square that is 1 upon 25 plus 1 upon 5 cube is 1 upon 125। अब यहाँ पे अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो हम कैंसिलेशन करेंगे, अगर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर यूज करेंगे। सो 8 m क्यूब, यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ नहीं है मीन्स
1 है। सो ये डायरेक्टली हो जाएगा 3 इंटू 4 12, 12m स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 6m अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 125. This is the answer. This is the answer. Now next question. 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x क्यूब. यहाँ पे नंबर जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जब यहाँ पे फ्रैक्शंस है तो हमें थोड़ा सा केयरफुली लिखना है. अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो हम कैंसिलेशन करेंगे. सो 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x क्यूब. पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर. सो 3 इंटू 5x अपॉन y स्क्वायर इंटू y अपॉन 5x प्लस 3ab स्क्वायर. सो 3 इंटू 5x अपॉन y इंटू y अपॉन 5x स्क्वायर प्लस b क्यूब y अपॉन 5x क्यूब. Now 5 cube is 125, x cube as x cube upon y cube. ये ब्रैकेट के बाहर क्यूब है, यानी कि ब्रैकेट में जितने भी नंबर है सबके क्यूब हमें करना है. अब तो यहाँ पे 5x स्क्वायर 5x अपॉन y स्क्वायर है, सो मैं इसे सेम लिखता हूँ दो बार इंटू y अपॉन 5x प्लस 3 इंटू 5x अपॉन y अपॉन 5x दो बार लिखेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. y क्यूब 5x क्यूब इज 125 x क्यूब. अब हम देखेंगे यहाँ पे y और y 5x और 5x कैंसिल हो जाएंगे. सेम यहाँ पे y और y 5x और 5x कैंसिल हो जाएंगे. So this is 125 x cube upon y cube plus 3 into 5x, that is 15x upon y plus 3 into y 3y upon 5x plus y cube upon 125 x cube. This is the answer. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके सारे फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.